हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तीसरा वीडियो चल रहा है किसका, जो हेल्थ सीरीज हमने चालू किया है, रोगी स्वयं चिकित्सक या फिर अपना डॉक्टर खुद बने, उस सीरीज का जो हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस वीडियो का आज तीसरा वीडियो है। और आज सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। किस तरह से हम अपने आप को मेडिसिन फ्री रखकर और हम स्वस्थ रह सकते हैं, उस सीरीज में हम अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज पानी पीने के नियम का। तो पानी पीने के क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में आज हम इस राजीव दीक्षित जी की किताब है रोगी स्वयं चिकित्सक से संबंधित हम आज बात करेंगे और इसकी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए और जानकारी हासिल कीजिए, अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पानी पीने का नियम। भोजन के अंत में या बीच में पानी पीना विष पीने के समान है। यानी भोजन किए और तुरंत हम पानी पी लेते हैं, उससे कहा गया है कि हम विष पी रहे हैं। या फिर बीच में भी हम ज्यादा पानी पी रहे हैं तो उसे भी विष के समान माना जाता है। कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। यानी खाना हमारा पूरा हो गया तो 1.5 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। यह बहुत ही उपयोगी है। खाया हुआ भोजन पेट में 1.5 घंटे तक जठराग्नि के प्रभाव में रहता है। जब तक जठराग्नि की जो आग है पूरी तरह से शांत नहीं होती तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। मेहनत मजदूरी करने वाले या किसान लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। जानवरों के शरीर में 4 घंटे तक जठराग्नि प्रभाव में रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका जठराग्नि 2 घंटे तक प्रभाव में रहता है। भोजन के पहले कम से कम 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए या फिर कम से कम, आपको बहुत जरूरी है तो कम से कम 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। यानी अगर हम अभी पानी पिए हैं तो कम से कम 40 मिनट के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। सुबह उठते ही दांत मुंह धोए बिना बिना ब्रश किए हुए ही हमें पानी पीना चाहिए। सबसे पहले पानी पीना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज का सावधानी और ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद जो आपका सलाइवा रहेगा वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर ब्रश नहीं करते हैं तो रात भर में कुछ कीटाणु जमा होगा, वो भी जाएगा। तो इसलिए रात को ब्रश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुबह जब आप उठते हैं तो बिना ब्रश किए हुए पानी पीना है, वो भी हल्का गुनगुना पानी पिए, बहुत ही स्वास्थ्यकर होता है। यदि आप भोजन के 2 अन्न हैं, यदि आपके भोजन के 2 अन्न हैं, एक अन्न की समाप्ति और दूसरे अन्न की शुरुआत से पहले 1-2 घट पानी पी सकते हैं। 1-2 घुट पानी आप उस समय पी सकते हैं। जैसे अगर आपका 2 तरह की अन्न का आपको खाना चल रहा है तो एक खाना खत्म होने के बाद दूसरा आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1-2 घुट पानी आप पी सकते हैं। या फिर गला सूख रहा है तो उस समय आप 1-2 घुट पानी पी सकते हैं। भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज पीने वाली है वो है मट्ठा या छाछ। पीने के लिए जिसको पीने का सही समय है दोपहर का समय। यानी जब खाना खाने के बाद हम दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके बाद हम मट्ठा या छाछ ले सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज है वह दूध। दूध भी देसी गाय का दूध, और लेकिन दूध पीने का जो समय है वह रात का समय है। यानी रात को खाना खाने के बाद हम दूध पी सकते हैं या फिर सोने से पहले हम दूध पी सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी चीज है मौसमी फल का जूस। लेकिन मौसमी फल का जूस कभी लेना है तो हमें सुबह के समय, सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं या भोजन करते हैं उसके बाद हमें सुबह फल का जूस लेना है। कोल्ड स्टोरेज में फलों से रस सर्वनाश करेगा। कोल्ड स्टोरेज यानी फ्रिज में भी रखा हुआ जो अगर पैकेट बंद आप ला रहे हैं वो बहुत ही हानिकारक है। हमारे पेट में जो रस बनते हैं उनको पचाने के लिए वो इसी क्रम में या इसी समय में बनते हैं। जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं 3 साल तक के लिए, उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर रसों का निर्माण उनके उम्र के 1.5-2 साल के बाद ही शुरू होता है।
फल खाना जूस पीने से ज़्यादा अच्छा माना गया है। मान लिया जाए कि अगर आप संतरा खा रहे हैं या फिर मौसम्मी खा रहे हैं तो उसका जूस पीने से ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उसका जो फाइबर होता है वो हमारे शरीर में जाता है और वह हमारे इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत बड़ी आंत है, उसको साफ करता है। हृदय, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को वह नियंत्रित करता है। जूस में थोड़ा काला नमक या फिर अदरक का थोड़ा रस डालकर या फिर चूना, गेहूं के बराबर चूना डालकर लिया जा सकता है। बहुत लोगों का शिकायत होता है कि हमें जूस पीने के बाद सर्दी हो जाता है, सर्दी हो जाता है। तो अगर आप अदरक का रस एक चौथाई चम्मच और एक गेहूं के बराबर नमक और एक गेहूं के बराबर चूना, इतना अगर डालकर आप पीते हैं, आपको सर्दी बिल्कुल नहीं होगा। पानी हमेशा चुस्कियां लेकर पिए, यानी पानी जो है थोड़ा थोड़ा हमको पीना है। ऐसा नहीं एक बार लिए और गट गट पानी पीते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जितना ज्यादा हमारे मुंह के चारों ओर वह सलाइवा में मिलकर जाएगा, वह हमारे पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे भोजन में पचाने के लिए अग्नि होती है। अग्नि को तीव्रता को करने के लिए हमारे अम्ल होते हैं और मुंह में क्षार होता है। लार के रूप में अम्ल और क्षार आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। अम्ल का मतलब जिसका पीएच 7 से कम है और क्षार का मतलब जिसका पीएच 7 से अधिक है। न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। यानी पानी न्यूट्रल है, पेट हमेशा पानी के जैसा रहे तो सबसे अच्छा माना जाता है। यानी हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो और उसका लेवल पीएच 7 होता है। पीएच 7 में रहेगा तो वह बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। पानी घूट घूट कर पीने से लार अधिक मात्रा में पेट में जाएगी, यानी जो हमारे मुंह में सलाइवा है, लार है, वो अधिक मात्रा में जाएगी, जो अम्ल को शांत करने में मदद करती है। अम्ल जो हमारे शरीर में एसिड बनता है उसको शांत करता है और हमारा पेट को न्यूट्रल बनाए रखता है। सभी जानवर, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो सभी घुट घुट कर पानी पीते हैं या फिर चाट कर पानी पीते हैं। अपने पक्षियों को पानी पीते हुए देखा होगा। पक्षी हमेशा घुट ऐसा चोंच डुबाते हैं और पानी ऐसा घुट करके पीते हैं। कुत्ता को देखा होगा, चाट कर पानी पीते हैं। जितने भी जानवर हैं वो पानी धीरे धीरे पीते हैं। ऐसा नहीं मनुष्य के जैसा, मनुष्य ने ही बहुत ही अपनी स्थिति खराब कर ली है बुद्धि ज्यादा होने के कारण, इसलिए ये मनुष्य से ज्यादा स्वस्थ भी हैं। किसी को बीपी शुगर आप जानवर को सुने नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक चीजों का पालन ज्यादा कर रहे हैं। पानी घुट घुट कर पीने की से वजन भी नहीं बढ़ता है। शरीर की बनावट के हिसाब से यह संतुलित बना रहता है, मैनेज रहता है, मेंटेन रहता है। ठंडा पानी कभी मत पिए, यानी जब ठंडा पानी रहता है उसे नहीं पीने की सलाह दी गई है। शरीर के तापमान के बराबर का ही पानी पिए, मतलब गुनगुना पानी पिए। 27 डिग्री से 37 डिग्री के बीच का पानी पिए मौसम के हिसाब से। यानी अगर ठंडी का समय है तो थोड़ा ज़्यादा गर्म चाहिए और अगर गर्मी का समय है तो बिल्कुल गुनगुना। मिट्टी के बर्तन का पानी 27 डिग्री तापमान का होता है। ऐसे मिट्टी की तासीर के कारण ही होता है। मिट्टी का जो तासीर होता है उसके कारण वह मेंटेन रखता है और वह 27 डिग्री पर मेंटेन रह के और पानी को जो पीएच लेवल है उसको बनाए रखता है। ठंडा पानी पीने से पेट को उसे सामान्य तापमान पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे फ्रिज से पानी हम पी लेते हैं, फ्रिज का पानी निकाल के, बहुत लोग तो बॉटल निकालते हैं घटाघट पी लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा उसकी ओर लगती है, इसको सामान्य तापमान पर लाने के लिए। इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में खून की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त ऊर्जा उसके तरफ जब जाती है तो खून अतिरिक्त जाता है और जिससे अलग अलग हिस्सों में इसकी पूर्ति की जाती है। इन हिस्सों में खून की कमी होने लगती है जहां से यह खून उस तरफ जाती है, मस्तिष्क से जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस क्रिया में हमारे दिमाग से रक्त आता है और हृदय का रक्त भी शामिल होता है। तो इसमें जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे दिमाग से
रक्त जाता है उसे सामान्य तापमान पर लाने के लिए, और हमारे हृदय में जो खून होता है वह जाता है उसे सामान्य तापमान पर लाने के लिए। तो इस समय क्या करता है, रक्त की कमी के कारण अंग काम करना बंद कर सकता है, इसलिए इसके कारण ब्रेन हैमरेज, लकवा, हृदयाघात इत्यादि होने की बीमारी का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए ठंडा पानी बिल्कुल ही, डायरेक्ट फ्रिज का पानी आप बिल्कुल ही ना पिए। बहुत ही जानकारी जो है यह बहुत ही उपयोगी है, कृपया इसको ध्यान दें और जो पानी है सामान्य तापमान का पानी पिए। ठंडा पानी पीने से पहली बीमारी कोष्ठबद्धता की होती है, क्योंकि ठंडा पानी पीते रहने से आंत संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, आइसक्रीम, ये सभी इसमें ही आता है, एक ही सीरीज के सभी हैं। सुबह सुबह गुनगुना पानी पिए, थोड़ा हल्का गर्म जो पीने लायक पानी है, सुबह सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पिए, या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। तांबा का बर्तन रहता है उसको रात को रख दें और उसमें पानी डालें और उसमें सुबह सुबह लें। प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बर्तन का पानी कभी मत पिए। प्लास्टिक का जो बोतल में हम लोग पानी रखते हैं उससे न पीने की सलाह दिया गया है। एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रखने के पीने की सलाह नहीं दिया गया है, क्योंकि पानी का कोई अपना गुण नहीं होता है। वो गाना आप सुने हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। जिसमें जिस कलर मिला दो उस कलर में हो जाता है। वैसे ही प्लास्टिक के संपर्क में रखते हैं तो वो प्लास्टिक का गुण धारण कर लेता है। अगर आप एल्युमिनियम का संपर्क में रखते हैं तो एल्युमिनियम का गुण धारण कर लेता है। सोने के संपर्क में रखेंगे तो सोना का गुण धारण कर लेगा। चांदी के गुण साथ रखेंगे, चांदी के बर्तन में रखेंगे तो वह चांदी का गुण धारण कर लेगा। तांबा का बर्तन में रखेंगे तांबे का गुण धारण कर लेगा। तो इसलिए इसे हमेशा ये ध्यान रखना है, पानी का अपना कोई गुण नहीं होता है, जिसमें मिलाया जाता है उसी का गुण वह धारण कर लेता है। पानी हमेशा बैठकर ही पिए। 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनको कम से कम मिनिमम 750 मिली यानी पौन लीटर का सलाह दिया गया है कि उनको पानी जरूर पीना चाहिए। 18 से 60 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए कम से कम 1.25 लीटर, 1.5 लीटर या मिनिमम है, अधिकतम नहीं है, मिनिमम है, इतना पीना ही है। और जो 60 वर्ष से अधिक लोग हैं उनके लिए भी सलाह दिया गया है कि कम से कम 750 मिलीलीटर, पौन लीटर पानी पीना बहुत ही आवश्यक है, पीना ही चाहिए, उतना से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरीर में तांबे की अधिकता की स्थिति में सुबह का पानी ताम्र पात्र का ना पिए। यदि तांबे का अधिकता है तो आपके शरीर में, तो फिर उसको उस समय आप तांबे का पानी, तांबे का जो बर्तन में रखते हैं पानी वो ना पिए, गुनगुना गर्म पानी पिए। तांबे का बर्तन का पानी पीते समय ध्यान रखना है कि आपका पाँव नंगा ना रहे, यानी आप धरती के संपर्क में ना रहें। या तो आप किसी चीज पे खड़ा रहें, खड़ा अगर पी रहे हैं तो, या बैठ रहे हैं तो बैठ के पिए। पहले तो बैठ के पीने की सलाह दी गई है, तो नीचे बैठकर नहीं पीना है। या तो आप सोफे के ऊपर या फिर आप बेड के ऊपर बैठ के पानी पीजिए, क्योंकि पैरों लकड़ी या फिर प्लास्टिक जैसी वस्तु किसी पैर में धारण करके ही पिए। तांबे का पानी पीते समय जमीन से शरीर का सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। खड़े होकर और जल्दी जल्दी पानी पीने से गंभीर रोग हो सकते हैं, होते भी हैं। इसमें पहला है हर्निया, आंत का उतरना, और दूसरा है अपेंडिक्स। बहुत लोग अपेंडिक्स के शिकार होते हैं, ये खड़ा खड़ा पानी पीने की वजह से ही होता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र में और एक बीमारी आती है, वो हाइड्रोसिल का। हाइड्रोसिल की बीमारी भी अगर आप खड़ा खड़ा पानी पीते हैं तो चांसेस है कि आपको हो सकता है। पानी हर व्यक्ति अपने वजन का 10वां भाग, यानी, और उसमें से फिर 2 माइनस करना है, उतना पानी पीना चाहिए। यानी अगर हमारा वजन 60 केजी है तो उसका 10वां भाग हो गया 6, और उसमें से 2 आप माइनस कीजिए, और कितना हो गया 6 माइनस 2 4, यानी कम से कम 4 लीटर पानी हमें आज पीना ही चाहिए। अगर वजन आपका 70 है तो उसका 10वां भाग 7, और उसमें से 2 घटा दीजिए 5, यानी आपको 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, तभी आपका शरीर जो है हाइड्रेटेड रहेगा। तो पानी पीने का यह एक और नियम है। एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी किडनी पर प्रभाव डालता है,
किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो डायरेक्ट वहाँ जाता है, क्यों, और धीरे धीरे पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों से फैलते हुए जाता है। शरीर में पानी को छानने का काम कौन करता है? छानने का काम दोनों किडनी ही करता है। तो जब हम डायरेक्ट घटाघट पानी पी लेते हैं, डायरेक्ट वहां जाता है और प्रेशर पड़ता है। तो इस प्रकार पानी पीने से शरीर का कोई लाभ नहीं होता है। अमेरिका में ऐसे शोध चल रहा है, जापान की सरकार ने इसे अपनी चिकित्सा पद्धति में बिल्कुल शामिल कर दिया है। बिल्कुल आपको चिकित्सा पद्धति में वहाँ बताया गया है, आपको बैठकर ही पानी पीना है, घटाघट पानी नहीं पीना है, पानी पीना है धीरे धीरे पीना है। वहाँ के लोग बहुत ही प्राकृतिक चीजों को पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ हैं। जापान के लोग सबसे स्वस्थ हैं और दीर्घायु भी हैं। हमारा जो नाभि है पूरे शरीर का सेंटर होता है। नाभि पूरे शरीर का केंद्र होता है। और बैठने की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे नाभि पर पड़ता है, नाभि पर लगता है। और खड़े होने की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल जो है नाभि से खिसक जाता है, बाहर चला जाता है, वह नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नाभि पर प्रभाव होने से इसका प्रभाव जठराग्नि पर पड़ता है, जिसके कारण सुखासन में बैठने की स्थिति में कुछ भी खाने पीने से जल्दी और पूरी तरह हजम होता है। यानी हमें जब खाने का नियम में ये बताया गया है, बैठकर ही खाना खाना है, सुखासन में खाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अतिरिक्त बल काम करता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स अपने शरीर पे काम करता है। किसी मजबूरी की स्थिति में पानी पीना है तो हमें झुक कर पानी पीना चाहिए। पानी पीते समय, कुछ भी खाते समय गुरुत्व बल हमेशा नाभि के नजदीक रहे। प्याऊ की व्यवस्था हजारों सालों से चल रही है। प्याऊ में देख रहे थे इस तरह से जो पानी पीते हैं तो झुक कर पानी पीते हैं, तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसलिए प्याऊ भी उसी तरह से बनाया जाता, उसी हाइट पर, बहुत हाइट पर नहीं कि खड़ा खड़ा आप पानी पी लें, थोड़ा झुक कर पानी पीना चाहिए। इस तरह से प्याऊ बनाया जाता था। शरीर को अच्छी तरह काम करने के लिए शरीर को कम से कम 27 डिग्री और अधिक से अधिक 47 डिग्री का तापमान होना चाहिए। लगातार ठंडा पानी पीते रहने से जठराग्नि मंद हो जाती है, आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत जो है वह सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। बारिश का पानी सबसे अच्छा पानी होता है। यह पानी 1 साल तक आराम से पिया जा सकता है बिना कोई केमिकल मिलाए। बीच बीच में सिर्फ उसमें फिटकरी या चूने का प्रयोग से इसको शुद्ध बनाया जा सकता है और शुद्धता बनाए हुए इसको यूज किया जा सकता है। जो भी सप्लाई का पानी आता है उसको उबाल कर पिए। इसमें पूरी तरह से सलाह दिया गया है कि पानी जो है, सलाह इस तरह का है कि आपको घर में जो सप्लाई का पानी आ रहा है उसको हम उबाल लें और उसके बाद ठंडा करके ही पिएं। आरओ का पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है क्योंकि इसकी शुद्धिकरण में पूरा केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इसकी केमिकल की वजह से पानी की जो पोषकता है वह कम हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। आरओ का पानी साफ होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता है। आरओ के पानी में उसको साफ करने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे केमिकल पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की दृष्टि से यह सारे केमिकल बहुत ही हानिकारक हैं। इसलिए पानी को उबालकर पिएं, सबसे अच्छा है। रिसाइकल किया हुआ पानी बिना उबाले न पिएं। ऐसे पानी को उबालने के बाद इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। जैसे अगर हम सप्लाई का पानी हमारे घर में आ रहा है म्यूनिसिपैलिटी का, तो उसको हम उबालें और उसके बाद हम पानी को पिएं। होली के बाद और बारिश के पहले मिट्टी के बर्तन का पानी पिएं। होली के बाद गर्मी चालू हो जाता है और बारिश से पहले तक मिट्टी के बर्तन का पानी पीना है। इसमें यह सलाह दिया गया है। बारिश के अंतिम दिन तक, बारिश के पहले दिन से बारिश के अंतिम दिन तक, यानी बारिश का जब सीजन रहता है उस समय तांबे का बर्तन का पानी पीने का सलाह दिया गया है। और बारिश समाप्त होने से होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी सबसे अच्छा होता है, लेकिन सबके लिए तो संभव नहीं है। फिर भी जितना हमसे होता है हम कोशिश करें, बहुत ही उपयोगी है पानी से ये संबंधित सभी जानकारियां। मानसिक रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए सोने का ग्लास में या सोने का जो बर्तन है उसमें रखा हुआ पानी बहुत ही उपयोगी है। उनको बीमारी को ठीक कर सकता है, ठीक होता है, अच्छा होता है,
अल्प विकसित मस्तिष्क की बीमारी में सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी सबसे अच्छा होता है। कफ की सारी बीमारियां दूर होती है। सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट राइट दोनों माइग्रेन होता है, किसी का लेफ्ट साइड में होता है दर्द, किसी का राइट साइड में, तो ये सारी बीमारियां इनसे दूर होती है। छाती से लेकर सिर तक जो गहने पहने जाते हैं वो कैसे? सोने के पहने जाते हैं, ताकि कफ जो है वो नियंत्रित रहे। और छाती से नीचे के जो जितने भी गहने होते हैं वे चांदी के होते हैं। ग्रहों के स्थिति रहती है, उससे निपटने के लिए अंगूठी सोने की पहनी जाती है, लेकिन अंगूठी चांदी की भी होनी चाहिए। नींद ना आना और अवसाद की बीमारियों में जिन जो पीड़ित हैं उनके लिए शीशे के बर्तन में यानी कांच के बर्तन में रखा हुआ पानी उपयोगी होता है। एक बार पानी गर्म करके सुबह से शाम तक पिया जा सकता है। जॉन्डिस की बीमारी के लिए सबसे अच्छा बारिश का पानी होता है। बारिश का पानी अगर जॉन्डिस वाले को पिलाया जाए तो यह सबसे उपयोगी होता है और उनका जॉन्डिस जल्दी ठीक होता है। तो ये थे आज के इस वीडियो में पानी से संबंधित नियम। पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, किस बर्तन में पीना चाहिए, किस बर्तन का रखा हुआ पीना चाहिए, सुबह कैसे पीना चाहिए, शाम को कैसे पीना चाहिए तो हमको क्या क्या उसके लिए नियम है, वो इस बारे में हमने अभी इस पुस्तक के माध्यम से चर्चा की है। तक अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित मैं अभी और बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड करने वाले हैं, और साथ ही साथ अभी और भी इस सीरीज में वीडियो आने वाले हैं जो आपकी जानकारी के लायक रहेंगे। कमेंट अवश्य करें अगर आपको और कुछ चाहिए, जिनकी जानकारी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको उसकी जानकारी दिया जाए, ताकि हर किसी को इसका लाभ पहुंचाया सके। कोई भी हमारे पास नॉलेज है वो सिर्फ हमारे तक रहे, यह कोई काम का नहीं है। अगर यह नॉलेज 50 लोगों तक पहुंचता है, 5 लोग भी फॉलो करते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। आइए आज से शुरुआत करें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। थैंक यू।